चलो आज हम लोग झारखंड में क्या पढ़ेंगे। झारखंड के जलप्रपात। मार्कर मार्कर दो, ब्लैक मार्कर दो। झारखंड के जलप्रपात। कैसे चल रहा है? लिखो एक साइड में जलप्रपात, सारा जलप्रपात का नाम लिखेंगे एक बार, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, जिला का नाम। कि एक जिला में कै गो है, नहीं है। और थोड़ा सा स्पेस भी छोड़ देना कि नया कोई क्वेश्चन आएगा, कोई नया जलप्रपात आएगा तो उसको भी हम वहां उस जिला में एडजस्ट कर सकें। तो पहला जलप्रपात लिखो हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू, कॉमा दे दो। जोन्हा, जोन्हा, दसम, द, अब स, म, और एक और है सुनुआ। हुंडरू, क्या हो गया इसको? हुंडरू, जोन्हा, दसम और सुनुआ। हुंडरू, बोलो फिर से। हाँ, जोन्हा, दसम और सुनुआ। सुनुआ, आ, सुनुआ, सुनुआ। ये जो है कितना हुआ, 4 गो। ये अपना रांची जिला में। सबसे पहले राजधानी से शुरू करते हैं। कहाँ है? रांची जिला में। हुंडरू एच, जोन्हा जे, दसम डी, सुनु। कैसे याद रखेंगे? हम लोग एच डी वीडियो देखते हैं तो एच जी नहीं याद रखना है, हम लोगों को एच जे याद रखना है। एच जे डी एस। ये जो एच जे डी एस जलप्रपात है वो कहाँ है हम लोगों का? रांची में है। ठीक ठीक है। एच जे डी एस जलप्रपात कहाँ है? रांची में है। एच जे डी एस जलप्रपात कहाँ है? रांची में है। वैसे भी जो हाई डिफिनेशन का चीज मिलेगा हम लोगों को सबसे बढ़िया जिला में मिलेगा, और अपने यहाँ का सबसे जो राजधानी है वही सबसे बढ़िया होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो एच डी क्वालिटी कहाँ मिलेगा? रांची में मिलेगा। ठीक है ना? तो एच जे डी एस कहाँ है? रांची में। अगला लिखो कांति, मिर्चया, बूढ़ा घाघ और गौतम घाघ। कांति, मिर्चया, कांति, मिर्चया, बूढ़ा घाघ, बूढ़ा घाघ और देखो क्या बोले, एक और घाघ, गौतम घाघ। गौतम घाघे बोलते हैं, कहीं कहीं गौतम धारा बोल देता है। गौतम घाघ। बूढ़ा घाघ का दूसरा नाम नहीं, बूढ़ा घाघ को तो बूढ़ा घाघ ही बोलते हैं। नहीं, लातेहार। ये हमारा है लातेहार में। कई जिला हुआ इसमें? 4। याद कैसे करेंगे? बूढ़ा घाघ वाला जो शब्द जहां आया, नहीं और भी घाघ होगा, लेकिन बूढ़ा वाला घाघ और एगो गौतम। गौतम जी बूढ़े थे। गौतम क्या थे? बूढ़े थे। गौतम और बूढ़ा ये दोनों कहाँ है? लातेहार में। कैसे हो, याद रखना है बस। गौतम जी के चेहरे पे कितनी कांति थी? गौतम बुद्ध के चेहरे पे क्या थी? कांति थी। ध्यान में जब ध्यान से जब उठते थे तो, या ध्यान में जब वो बैठे रहते थे तो उनके चेहरे पे कांति रहती थी। ठीक है। तो बूढ़ा, गौतम बुद्ध बूढ़ा भी थे,
चेहरे पे कांति थी, ठीक है। और एक बात हो गया मिर्चया, मिर्चया एक नया नाम है, मिर्चाई तो हम लोग खेबे करते हैं, ठीक है ना। तो कांति, मिर्चया, बूढ़ा घाघ और गौतम घाघ कहाँ है? लातेहार में है। ये एक अथी में करिए, इसको दूसरा में कीजिए। तीसरा करते हैं, देखो नेक्स्ट, थकोरा प्रपात, थकोरा, हाँ, हिरनी, लुपुंगू टुडू, टूड, लुपुंगू टूड, लुपुंगू टूड, लुपुंगू टूड। नाम बताओ एक बार फिर से, लुपुंगू टूड और थकोरा और हिरनी। ये 3 जलप्रपात है, ठीक है, जो एक जगह है। लुपुंगू टूड, थकोरा, हिरनी। इसे याद रखेंगे। हिरनी के पीछे लुपुंगू टूड दौड़ते दौड़ते थक गया, ठीक है। हिरनी के पीछे लुपुंगू टूड दौड़ते दौड़ते थक गया और पहुंचा कहाँ? तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम। लुपुंगू टूड, थकोरा, हिरनी, हिरनी के पीछे दौड़ते हुए थका लुपुंगू टूड, ठीक है। ऐसे ही किसी तरह से याद करके रखना है। चौथा कॉलम लेते हैं इसका। नेक्स्ट लिखो, मोती झरा, मोती झरा प्रपात, ठीक है ना। नाम खाली को मोती झरा, घरागिरी, हाँ घरागिरी, मोती झरा, बस दो ये को, मोती झरा और घरा गिरी। दोनों नाम से एक चीज का ऊपर है, झरना नीचे गिरता है, गिरी भी नीचे गिरता है, ठीक है ना। हाँ, झरा गिरी, मोती झरा, मोती झड़ करके गिरा, ठीक है। ये है अपना साहिबगंज वाला में। हाँ, मोती झरना जिसको बोलते हैं साहिबगंज में ना है, यही है। मोती झरा या मोती झरना जो भी बोले, तो मोती झरा और घरागिरी कहाँ है? साहिबगंज में है। याद हो गया दोनों? मोती झरा, घरागिरी कहाँ है? साहिबगंज में है। नेक्स्ट, ब्राइटनेस इसका बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट लिखो, नागफेनी, नागफेनी, पेरू घाघ, पेरू घाघ, सदनी, शेरका, बाघमुंडा, मुंडा और प्रेमा। कै गो हुआ? नाम बोलो एक एक करके। प्रेमा, बाघमुंडा, हाँ, बाघमुंडा, शेरका, सदनी, सदनी, कौन घाघ? पेरू घाघ, पेरू घाघ, नागफेनी। कै गो हुआ इसमें? 6 गो। ब्रैकेट में 6 लिखो। प्रेमा, बाघमुंडा, शेरका, सदनी, पेरू घाघ, नागफेनी, ठीक है ना। ये अपना है गुमला में। कहाँ है? गुमला में। प्रेमा, बाघमुंडा, शेरका, सदनी, पेरूघाघ और नागफेनी, ठीक है ना। नागफेनी में गुम हो गए, नागफेनी में गुम हो गए। कौन कौन? प्रेमा जी, बाघ भी, शेरका भी, सदनी भी और पेरू भी, ठीक है। पांचों छह नाम याद रखना है, प्रेमा, बाघमुंडा, शेरका, सदनी, पेरूघाघ, नागफेनी, ठीक है ना। पेरूघाघ, बाघमुंडा, शेरका, सदनी, नागफेनी और प्रेमा। कहाँ अपना, कहाँ गुम हुआ है? नागफेनी में गुम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, केला घाघ और सुग काटा घाघ। केला घाघ, केला घाघ और सुग काटा यानी सुगा काटा,
हाँ, सुग सुगा, सुग काटा घाघ, केला घाघ सुग काटा घाघ, केला घाघ सुग काटा घाघ। ये दो जो जलप्रपात है, केला घाघ और कहाँ होगा? सिमडेगा। सिम नाम से अब पकड़ते हैं, सिमडेगा। केला, सुगा और सिम, ठीक है ना? हाँ, और सिम भी खाया, सुगा, सुगा सब खा जाएगा। केला सुगा सिम देगा, केला सुगा सिम देगा, ठीक है। 7, याद करो, जैसे भी याद करना चाहिए, आंसर वहां मारना है। नेक्स्ट, तेतुलिया, हाँ, मुनिदी, तेतुलिया, तेतुलिया, मुनिदी, इसी का दूसरा एगो नाम है मुनिदी का। मुनिदी या ऑब्लिक दे दो। भटिंडा फॉल, इसी को बोलते हैं भटिंडा फॉल। और भटिंडा तो पंजाब में है। भटिंडा फॉल, इंग्लिश नाम बोल दिया ही, फॉल। तेतुलिया, मुनिदी या भटिंडा फॉल। एक और नाम लिखो, चरक खुर्द झरना, चरक खुर्द झरना। तीसरा, चरक खुर्द झरना, झरना, ये अपना धनबाद में है। चरक खुर्द झरना, चरक खुर्द झरना, भटिंडा फॉल या मुनिदी फॉल, और तेतुलिया, ठीक है। ये कहाँ है? धनबाद में है। 8वां लिखते हैं, देखो, घड़घड़िया प्रपात, हाँ, घड़घड़िया प्रपात, घड़घड़िया, घड़घड़िया प्रपात, ये कहाँ है? घड़घड़िया प्रपात है अपना लोहरदगा में। कहाँ? हाँ, एक ही तो यहाँ लिखना है। घड़घड़िया प्रपात कहाँ है? लोहरदगा, लोहरदगा। देख भाई, अगर घड़ियाल के पास जाओगे तो दगा देगा, खा जाएगा। घड़ियाल के पास जाओगे, वो दगा देगा, खा जाएगा। तुम सोचोगे कोई मेरा मित्र है, लेकिन वो मित्र नहीं, शत्रु है। वो दगा दे देगा अंतिम मौके पे और खा जाएगा घड़ियाल। इसलिए घड़ियाल पे विश्वास मत करियो। घड़ियाल क्या देगा? दगा देगा, ठीक, याद रहेगा। नेक्स्ट लिखो, मालूदह प्रपात, तमासिर प्रपात, मालूदह तमासिर प्रपात, मालूदह प्रपात, तमासिर प्रपात, हाँ, मालूदह प्रपात, तमासिर प्रपात और गोवा झरना, और एगो है गोवा झरना, इसी का नाम है। हाँ, तीसरा, गोवा झरना, गोवा झरना, मालूदह प्रपात, तमासिर और गोवा झरना। ये हम लोगों का है चतरा में, चतरा, चतरा। घड़ियाल पे विश्वास नहीं करना, दगा दे देगा वो, घड़घड़िया, ठीक है। मालू तमा गोवा, ठीक है। ये कहाँ है? चतरा में है। मालूदा प्रपात, तमासिर प्रपात, गोवा झरना, ठीक है ना। ये जो प्रपात है, ये लोग, ये सब चतरा में है। क्लियर? इधर लिखते हैं थोड़ा। नेक्स्ट है पंचघाग, पंचघाग इंपॉर्टेंट है।
हाँ, ये बहुत बार पूछता है, ये अकेला है वहां पे। 10वां नंबर, पंचघाघ प्रपात। पंचघाघ जलप्रपात। पंचघाघ जलप्रपात कौन सी है? कुछ है क्या? पंचघाघ जलप्रपात कहाँ है? खूंटी में। कैसे याद करेंगे इसको? खूंटेंगे किसको? खूंटेंगे किसको? पंचघाघ को। पंचघाघ को खूंटी में टांग देगा। पंचघाघ क्या है? 5 गो घाघ। ठीक है, पंचघाघ। पंचघाघ को क्या करना है? खूंटी में टांग देना है। 11, पंचघाघ जलप्रपात खूंटी। अकेला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला लिखो, गुर सेंधु। गुर सेंधु, बलचौरा, सुखल दरी। हाँ, गुर सेंधु, बलचौरा, सुखल दरी, हेसातु। दरी, सुखल दरी, सूखा हुआ दरी। हेसातु घाघ। हेसातु घाघ हो गया। कोमा, गुंगा झांझ। गुंगा झांझ मत लिखो। हाँ, गुंगा झांझ लिख लो। गुंगा झांझ क्या हुआ? टोटल क्या हुआ? 5 गो, बगल में 5 लिख देना, ठीक है ना, ब्रैकेट में। गुरसेंधु, बलचौरा, सुखलदरी, हेसातु और गुंगा झांझ। नाम लिखवा फिर से। गुरसेंधु, गुर गुरसेंधु, बलचौरा, सुखलदरी, सुखल सुखावादरी, सुखलदरी, हाँ, और हेसातु घाघ। सही से नाम तो लिखा है ना? गुंगा झांझ। गुंगा झांझ। कितना हो गया? 5। 1, 2, 3, 4, 5। ये जो पांचों है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो लिखो। गढ़वा। 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 गढ़वा जो जिला है, कौन कौन सा स्टेट से सटा हुआ है? हाँ, हाँ, उत्तर में हो गया बिहार, पश्चिम में यूपी और छत्तीसगढ़। ठीक है, 12 लिखो। हाँ, गढ़वा ही एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 स्टेट से सटा हुआ। ठीक है, 3 स्टेट से सटा हुआ जिला गढ़वा ही है। बाकी और दो दो स्टेट से सटा हुआ ढेर जिला है। जैसे साहेबगंज हो गया बिहार और बंगाल से। तुम्हारा पूर्वी सिंहभूम हो गया किससे? बंगाल और उड़ीसा से। सिमडेगा हो गया छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से। नेक्स्ट क्या लिखा रहे थे? लिखो, 12 झरना। 12 झरना और रानी बहल झरना, 2 गो झरना है। 12 झरना, रानी बहल झरना। 12 झरना, रानी बहल झरना। रानी बहल झरना, ये हम ही लोगों के यहाँ है दुमका में। 12 झरना और रानी बहल झरना, ये कहाँ है? दुमका में। कैसे याद करेंगे इसको? 12 और रानी बहल याद कैसे करेंगे? रानी के डर से 12 दुम क्या होगी? दुम हिला के भाग गई, या कुछ भी याद कर सकते हो। रानी बहल के डर से 12
दुबक गई या दो मिला के भाग गई। ठीक। बाड़ा झरना, रानी बहल झरना। रानी बहल और बाड़ा दोनों कहाँ है? दुमका में, दुम मिला करके। ठीक है। नेक्स्ट, बोकारो प्रपात और टाइगर प्रपात और हरहद प्रपात। बोकारो, टाइगर और हरहद। बोकारो प्रपात, देखो ये क्वेश्चन बार बार लोग गलत करेगा। बोकारो प्रपात, टाइगर प्रपात, इसमें नाम से कहीं कुछ पता चला है कहाँ होगा? टाइगर प्रपात, हाँ, बोकारो प्रपात, टाइगर प्रपात, आप पहले ही बोल दिए कि गलत करेगा लोग, नाम से जाएगा तो। बोकारो प्रपात और हरहद प्रपात। हरहद, हरहद प्रपात, ये जो तीन प्रपात है, अगर बोकारो प्रपात पूछेगा तो लोग क्या मारेगा आंसर, लेकिन है कहाँ? हजारीबाग। हाँ, हरहद, टाइगर, बोकारो, हजारीबाग। एक लिखो उसरी प्रपात। कौन सा? उसरी प्रपात। ये अपना कहाँ है? गिरिडीह में। हाँ, गिरिडीह। गिर गिर कर उतर गया। गिरिडीह। कैसे भी उड़ा, गिर करके उड़ा लेकिन उतर गया, है ना। उसरी कहाँ है? गिरिडीह में। और कोई इसका दिमाग लगाओ याद करने के लिए। उसरी, गिरिडीह। ठीक है। नेक्स्ट लिखो रजरप्पा प्रपात। रजरप्पा, रजरप्पा प्रपात। इसको तो बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए। रजरप्पा मंदिर कहाँ है? हाँ? रामगढ़। रजरप्पा प्रपात कहाँ है? रामगढ़ में। केला घाग कहाँ लिखे हैं? सुगा, सुगा। केला और सुगा कहाँ है? उसके साथ में केला, सुगा, सीम। केला, सुगा, सीम, तो सिमडेगा। ठीक है। केला, सुगा कहाँ है? सिमडेगा में। तो ऑलमोस्ट इतना हम लोगों को रखना है। ठीक है, और तो कुछ नहीं छूटना चाहिए। एक आध को अगर क्वेश्चन में आएगा कहीं और तो हम लोग पढ़ लेंगे उसको। याद करते हैं। हुनरू जोना दसम सुनवा को एच डी से याद किए। एच जे डी डी एस, और कहाँ है वो? तो आर में। ठीक है, एच जे डी एस, रांची। कांति किसके थी में देखे? गौतम बुद्ध के देखे। गौतम बुद्ध बूढ़े थे तो गौतम बूढ़ा और कांति। गौतम बूढ़ा और कांति, गौतम बूढ़ा और कांति। ठीक है, और एक मिर्चैया नाम आ गया उसमें, कहाँ? कहाँ? लातेहार। लुपुंग गुटुड। लुपुंग, लुपुंगुटुड। थकोरा और हिरनी। थकोरा और हिरनी कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में, वेस्ट सिंहभूम में। मोतीझरा अपना साहेबगंज, याद रहेगा। मोतीझरा के साथ और किसको याद रखना है? मोतीझरा और धरागिरी ने घरागिरी। साहेबगंज, घरागिरी। घर गिर गया, है ना। मोतीझरा, घरागिरी कहाँ है? साहेबगंज। प्रेमा, बाघमुंडा, शेरका, सदनी, पेरूघाट, नागफनी। सबसे ज्यादा जलप्रपात की अगर हम बात करें तो कहाँ है? गुमला में है। गुम वाले जगह में ज्यादा है। ठीक है। छह, केला घाट, सुगा, सिमडेगा। ठीक है ना, केला, सुगा, सिम। तितुलिया, मुनिदी या भटिंडा फॉल, और चरक खुर्द झरना ये धनबाद में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें कि ज्यादातर पूछता है वो रजरप्पा,
एगो बोकारो, ठीक है, पंचघाघ, है ना। यहाँ तो लगभग सभी इंपॉर्टेंट है रांची वाला। एगो सुनवा नाम नहीं सुना होगा तो सुन लिया आज। दसम, जोन्हा, हुंडरू और सुनवा, ये रांची जिला में है। क्लियर है, तो इतना हम लोगों को याद कर लेना है, कल पूछेंगे। अब नेक्स्ट लिखते हैं अभयारण्य से। अच्छा, पानी वाला बात करते हैं तो पहले एगो गर्म जलकुंड का भी क्वेश्चन रहता है। अगर ये नहीं पूछेगा तो पूछेगा गर्म जलकुंड। गर्म जलकुंड कहाँ कहाँ अपना झारखंड में है? हाँ, गर्म जलकुंड। यहाँ से भी दो चार को लिख लेते हैं तो आएगा, तो कौन जिला में कितना है। अच्छा, कुछ जलकुंड का तो नाम सेम इसी से मिल जाएगा। जैसे हजारीबाग में अपना है ना हरहद प्रपात, तो हरहद जलकुंड भी है। तो अगर हरहद शब्द आएगा तो हम पकड़ लेंगे कि कहाँ का है, हजारीबाग का है। तो लिखो, हरहद गर्म जलकुंड कहाँ है, हजारीबाग में। टाइगर गर्म जलकुंड कहाँ है, हजारीबाग में। ठीक है, सूरज कुंड कहाँ है, तो हजारीबाग में। कावा जल हरहद गर्म जलकुंड, टाइगर, बोकारो नहीं, टाइगर। जरूरी नहीं कि जहाँ झरना है वहां गर्म जलकुंड हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हरहद, हरहद, टाइगर लिखा। एक और लिखो, हजारीबाग का कावा, हाँ, सूरज कुंड, हाँ, सूरज कुंड लिख लिया। एक इतना जो गर्म जलकुंड है कहाँ है, कौन कौन सा, हरहद, सूरज कुंड, हजारीबाग। नेक्स्ट लिखो, लाडला उदह। एक बार हम यहाँ लिख देते हैं, क्या क्या लिखवाया, गर्म जलकुंड का नाम, हरहद, टाइगर, कावा और सूरज कुंड। ये सूरज कुंड पूछता है बार बार, सूरज कुंड। ये चार जो है ये हजारीबाग में है, हजारीबाग। दूसरा में लिखते हैं, अब लिखो, लाडला उदह, लाडला उदह, लाडला उदह, ध द ह उदह, लाडला उदह, लाडला उदह। इसके बाद बड़ा मसिया या बरमसिया, जो भी लिखा रहे, बड़ा मसिया, बड़ा मसिया या बारा मसिया, कुछ भी रहे। लाडला उदह, बड़ा मसिया, लाडला उदह, बड़ा मसिया। शिवपुर सोता, सोता, शिवपुर सोता, लाडला उदह, बड़ा मसिया, शिवपुर सोता। हो गया। ये लिखो पाकुड़ में है, कहाँ है, पाकुड़, पाकुड़ का भी नाम आ गया। अच्छा, साक्षरता में सबसे नीचे के पायदान में है पाकुड़, उसके बाद है गोड्डा, सेकंड लास्ट में। 2011 सेंसस पढ़ोगे ना, तो शिक्षा क्षेत्र में सबसे नीचे है। हाँ, फीमेल लिटरेसी रेट में भी सबसे नीचे है पाकुड़, और गोड्डा सेकंड लास्ट में है। क्या हो गया, पाकुड़ का हो गया। नेक्स्ट लिखो, झरिया पानी, झरिया पानी, ततलोई, झरिया पानी, ततलोई, तपात पानी, हाँ, भूमका पानी, भूमका, रानी बहल, हाँ। अब तो हमको जिला बताने की जरूरत नहीं है, रानी बहल का नाम आ गया तो। हाँ, कौन कौन सा हुआ, नाम लिखाओ। तपा रुको, तपात पानी, हाँ, भूमका, भूमका, रानी बहल लास्ट में लिखेंगे। हाँ, तपात पानी, भूमका, तातलोई, झरिया पानी,
झरिया पानी और रानी बहल। जैसे ही रानी बहल शब्द आ गया हम लोग समझ गए दुमका। गए नहीं है हम भी। थोड़ा नीचे कर दीजिए। रानी और हाँ थोड़ा सा। सही। अच्छा तातलोई। बहुत बढ़िया। 14 जनवरी को कहाँ? तातलोई तो तुम गया है, ये तो भूलोगे नहीं। ठीक है। तपात पानी, भूमका, तातलोई, झरिया पानी और रानी बहल ये दुमका में है। ठीक है, ये गर्म कुंड है, गर्म जल कुंड। ठीक। नेक्स्ट, सुसुम पानी, चरक खुर्द खुर्द, कौमा चरक खुर्द, तेतुलिया। हाँ, या ये तीन को कहाँ है? धनबाद में। तेतुलिया नाम में कंफ्यूज नहीं होना। चरक खुर्द बता चुके हैं। जैसे ही चरक खुर्द शब्द आ गया तो हम लोगों को मिल जाएगा नाम आंसर जिला का। चरक खुर्द। एक और क्या नाम बोले? सुसुम पानी है, गर्म पानी तो हम लोग क्या बोलते हैं? सुसुम है। तो सुसुम पानी कहाँ है? धनबाद जिला में। कहाँ है? धनबाद जिला में। क्लियर? अब एक दो और होगा। ताता पानी, ताता पानी, अकेले ताता पानी। ताता पानी मतलब तात बोलते ना कि ए पानी ता बहुत तातो लाओ, कुरमाली भाषा है तो ताता पानी में तात पानी, ताता पानी भी हो गया गर्म शब्द का उपयोग। ताता पानी, तातोल पानी, ताता पानी। ठीक है। तो ताता पानी कहाँ है? ताता पानी अपना लातेहार में है। कहाँ है? लातेहार में है। ताता पानी है लातेहार में। और एक दो को बचा हुआ है, लिख लेते हैं वो सब भी। हाँ, दुआरी, दुआरी। हाँ दुआरी, ये चतरा में है, सिंगल अकेले। दुआरी। हाँ चतरा में दुआरी लग गया। चतरा, दुआरी कहाँ है? चतरा में है। और एक दो को नाम है कुछ बचा हुआ। नून बिल, नून बिल ये भी दुमका में ही है। दुमका वाला में ऐड करो तो नून बिल, नून बिल, नून बिल दुमका में ही है। नूनबिल प्रपात कहाँ है? मतलब गर्म कुंड दुमका में। नूनबिल गर्म कुंड दुमका में। अब ऑलमोस्ट हो गया। अब हम एक बार पढ़ रहे हैं, सुनना। हरहद कहाँ है? लाडला उदह। हाँ झरिया पानी, झरिया पानी। रानी बहल, नूनबिल। ठीक है। टाइगर हजारीबाग, टाइगर बोकारो, टाइगर बोकारो हजारीबाग। ततलोई दुमका। तपात पानी दुमका। तपात पानी बोल रहे हैं दुमका में, देखो तपात पानी लिखा हुआ है, तपात पानी दुमका। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ताता पानी लातेहार। तेतुलिया धनबाद, देखो यहाँ तेतुलिया धनबाद। दुआरी चतरा। द्वार कहाँ लगा? चतरा में। जो सिंगल नाम है ना उसको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। ताता पानी, लात जो है ताता पानी में पड़ गया, मतलब गर्म पानी में पड़ गया। ताता, ताता पानी में पड़ गया। कौन सा? लात। लात पड़ गया कहाँ? ताता पानी में। द्वार कहाँ लगा? चतरा में। ठीक है। नूनबिल दुमका, अभी बोला है। नूनबिल कहाँ है? दुमका में। बारह झरना कहाँ है?
12 12 लिखवाए हैं। छुटा क्या तुम्हारा? दुमका में ही है 12 झरना। 12 झरना दुमका में ही है। हाँ 12 झरना भी दुमका में ही है, लिखो वहां, ऐड करो अगर नहीं लिखा हुआ है तो। 12 झरना कहाँ है? 12 झरना बोले थे उस समय लिखने के लिए। दुमका बोले, लिखा नहीं है। दुमका में, यहाँ पे इसी को जोड़ो, 12 झरना। दुमका में एक और जोड़ना है, 12 झरना। ठीक है, 12 झरना दुमका में। और इसलिए हम दोबारा बोल रहे हैं कि छूटे नहीं। बरामसिया पाकुड़, बरामसिया पाकुड़। एक और पाकुड़ में कौन है? शिवपुर सोता, शिवपुर लाडला उदा भी है। ठीक। भूमका कहाँ है? भूमका, यहाँ देखो, भूमका दुमका, भूमका भूमका दुमका। चरक खुर्द हजारीबाग, चरक खुर्द रानी बहाल दुमका। ठीक है, शिवपुर सोता पाकुड़, शिवपुर सोता पाकुड़। हाँ, सूरजकुंड और कावा हजारीबाग, सूरजकुंड और कावा हजारीबाग। टाइगर हरर हजारीबाग हो गया। उसके बाद सुसुम पानी, पानी अकेला है ये, नहीं। हाँ, धनबाद में सुसुम पानी कहाँ है? तेतुलिया चरक खुर्द सुसुम पानी हो गया पिंटू, सुसुम पानी। ठीक है, तेतुलिया चरक खुर्द और सुसुम पानी। चरक खुर्द जो है अपना एक क्या है, जलप्रपात भी है, इसलिए याद रखना। तितुलिया जलप्रपात भी है, सुसुम पानी जलप्रपात नहीं है, वो सिर्फ गर्म कुंड है। हो गया। अच्छा पिंटू इधर का देख लो एक बार, आवाज आ हाँ रही है? आ रही है। इधर का देखो थोड़ा। आज जो लिखाए हैं ये झारखंड के जलप्रपात। ठीक है, कौन सा जिला में कौन कौन सा जलप्रपात है? तो हुंडरू, जोनहा, दसम और सुनवा, ये जो 5, 1 2 3 4 चार। जलप्रपात है वो रांची डिस्ट्रिक्ट में है। और याद हम लोग कैसे लिखे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एचडी क्वालिटी हम लोगों को बढ़िया जगह पर मिलता है, तो झारखंड का सबसे बढ़िया जगह कौन सा है? रास्ते एच जी एच डी क्वालिटी हमें कहाँ से मिलेगा? रांची से मिलेगा। तो एच जी नहीं याद करके हम लोग याद किए HJDS, HJDS। डीएस। हुंडरू, जोन्हा, दसम और सुनवा। हुंडरू, जोन्हा, दसम और सुनवा, ये चारों कहाँ है? HJDS रांची में है। उसके बाद गौतम बुद्ध जब बूढ़े थे, ठीक है, तब भी उनके चेहरे पे क्या थी? कांति थी। गौतम बुद्ध जब बूढ़े थे तब भी उनके चेहरे पे क्या थी? कांति थी। और एक और नया नाम है मिर्चया, ये लातेहार जिला में है। तो गौतम बुद्ध जो घाघ है या बूढ़ा घाघ है वो कहाँ है? लातेहार में है। ठीक है, लातेहार। गौतम बुद्ध घाघ, बूढ़ा घाघ, मिर्चया और कांति, ये सब चारों कहाँ है? लातेहार में है। क्लियर। नेक्स्ट था लुपुंगटूड, फकोरा और हिरनी। हिरनी के पीछे दौड़ करके लुपुंगटूड क्या हो गया? थक गया। हिरनी के पीछे दौड़कर लुपुंगटूड क्या हो गया? थक गया। और कहाँ पहुंचा? सीधा पश्चिम सिंहभूम पहुंच जाएगा। ठीक है, कहाँ पहुंचा? पश्चिम सिंहभूम। पश्चिम सिंहभूम कौन पहुंचा? लुपुंगटूड। किसके पीछे जाकर के दौड़ते हुए? हिरनी के पीछे दौड़ते हुए थक कर। अच्छा, मोतीझरा झरना और घरागिरी जलप्रपात ये अपना साहेबगंज में है। मोतीझरा और झरागिरी, घरागिरी, मोतीझरा घरागिरी। मोती जब झड़ा तो घर क्या हो गया? गिर गया। मोती जब झड़ा तो क्या हो गया? घर गिर गया। मोती झरा और घरागिरी, साहेबगंज। ठीक है, देखो नागफेनी में जो है 6 जो है, नागफेनी, पेड़ूघाघ, सदनी, सिरका, बाघमुंडा और प्रेमा, सारा का सारा नागफेनी में गुम हो गया। नागफेनी में कौन कौन सा गुम हुआ? प्रेमा, प्रेमा, बाघमुंडा, पेड़ूघाघ, नागफेनी। इसको याद करने के लिए एक और तो हो सकता है ऐसे, PB S², P²BS², एन देते हैं, P²BNS²। ये नाम रखो किसके साथ? गुमला के साथ। हो गया।
प्रेमा और पेरू, प्रेमा और पेरू। बी से बाघमुंडा, एन से नागफेनी, और दो गो एस, सदनी और सिरका, सदनी और सिरका। तो ऐसे नाम भी याद रहेगा तो हम लोग वहां छांट लेंगे कि कौन सा था। एस नाम से था दो गो, पी नाम से था दो गो, बी नाम से था एगो, और एन से था नागफेनी। और नागफेनी में कौन कौन सा गुम हो गया, सब कुछ ये सब गुम हो गया। पीएनबी एस स्क्वायर ज्यादा बढ़िया इस था। क्या पीएनबी क्या बोल रहा है? पाइथागोरस लगा दें क्या? वही तो बोल रहे पीएनबी एस ए स्क्वायर। स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू बी एन। ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू बी एन। बी एन स्क्वायर मत कर देना, ठीक है। कल एगो से पूछ रहा था पाइथागोरस प्रमेय बताओ, नाम से थोड़ी किसी को याद आता है पाइथागोरस प्रमेय क्या था। ये तो पढ़ाने समय में कुछ बता, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? सबसे पहले बताओ कि पाइथागोरस प्रमेय कौन से त्रिभुज में लगाएंगे। नंबर एक, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। कर्ण का जो है ना स्क्वायर, कर्ण का वर्ग, उसके दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो गया। कर्ण हो गया ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पिंटू को तो रटले होगा, रोजे पढ़ाता है, ठीक है। कहा हम लोग थे? गुमला में क्या गुम हो गया? नागफनी में सारा गुम हुआ, 6 चीज। कौन कौन सा? पी स्क्वायर, पेरुघाग, पेरुघाग प्रेमा। बी से बूढ़ा, बी से बी से क्या बोले पिंटू? अभी बोर्ड ढक दिए हैं। प्रेमा घाग और प्रेमा और पेरुघाग, बाघ मुंडा। बी से बाघ मुंडा। तो पी स्क्वायर बी, एन एस था, एन से नागफनी, एस से सदनी, सिरका सदनी। नागफनी में क्या हो गया? गुम हो गया। नागफनी में गुम हो गया यानी गुमला में है। नेक्स्ट, केला, केला को कौन काटा? सुगा काटा, और सीम को भी सुगा काटा। तो केला, सीम और सुगा तीनों का कॉम्बिनेशन है, केला, सीम और सुगा। सुगा। तेतुलिया, मुनिडी, या इसी का दूसरा नाम है भटिंडा फॉल। देखो भटिंडा एक्चुअली पंजाब में है, ठीक है, लेकिन यहाँ नाम दिया है कि पता नहीं क्या कारण है। मुनिडी और भटिंडा फॉल और चरक खुर्द जैसे ही शब्द आया। चरक खुर्द हम लोगों का कहाँ था? क्लियर है ना? तो ये चरक खुर्द शब्द आया, सीधा सीधे धनबाद मार के आना। धनबाद के साथ दो और फॉल है, भटिंडा फॉल और तेतुलिया। तेतुलिया, तेतुलिया, भटिंडा और चरक खुर्द। हाँ, तेतुलिया और चरक खुर्द जो है वो गर्म कुंड भी है, ठीक है। तो तेतुलिया, मुनिडी या भटिंडा फॉल और चरक खुर्द कहाँ है? अपना धनबाद में है। घड़ियाल पर विश्वास मत करना, दगा दे देगा। कहाँ है? घड़िया वाला कहाँ है? घड़घड़िया, लोहर दगा। लिखना है तो लिख लो पिंटू, या स्क्रीनशॉट ले लो। घड़घड़िया प्रपात कहाँ है? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, मस्त हो। स्क्रीनशॉट ले लो। एक मिनट। तो घड़ियाल, घड़ियाल पर क्या करना है? विश्वास नहीं करना है, वो कभी भी दगा दे सकता है, लोहर दगा, ठीक है। अब है मालूदा, तमासिर और गोवा झरना। ये तीन जो प्रपात है, मालूदा, मालूदा, तमासिर, गोवा, इसको याद कैसे करें? देखो गोवा तो फेमस नाम है बाहर का, उसका नाम पर यहाँ रख दिया है, कोई कारण हो सकता है। गोवा, तमासिर और मालूदा। मालूदा ये कहाँ है? चतरा में है, ठीक। पंचघाघ कहाँ है? अकेला है और इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा। पंचघाघ खूंटी में टांग देना है पंचघाघ को। पंचघाघ को कहाँ टांगना है? खूंटी में टांगना है। पंचघाघ को खूंटी में टांगना है। पंचघाघ को क्या करना है? टांगना है।
उल्टा हो गया कैसे? सही दिख रहा है क्या बोर्ड तुमको पिंटू? हाँ भैया। बोर्ड सही दिख रहा है तुमको? हाँ ठीक है तो। हाँ ठीक है। तो पंचघात को क्या करना है? खूंटी में टांगना है। गिरसेंधु, बलचोरा, सुखल दरी और हेसातु घाट और घूंगा झांझ। घूंगा झांझ गूंगा है, तो गूंगा जो है कहाँ है? गढ़वा में है। गूंगा के साथ और कौन कौन सा है? सुखलदरी। सुखलदरी में कौन बैठा है? गूंगा आदमी बैठा है। सुखलदरी में कौन बैठा है? ठीक है। हेसातु घाघ, बलचौरा और गेरसंधु। गेरसेंधु, गेर गुरसेंधु। गुरसेंधु, बलजोरा, सुखलदरी, हेसातु घाघ और गूंगा आदमी कहाँ बैठा है? नहीं, गढ़वा में। ठीक है, गढ़वा में। सुखलदरी कहाँ है? गढ़वा में। दरी क्या आ गया है? सूख गया है। क्यों सूखा? 3-3 राज्य से बेचारा सट रहा है, पूरा चुसा गया बेचारा। कौन कौन से राज्य से सट रहा है? ऊपर में नॉर्थ में बिहार से, वेस्ट में यूपी और छत्तीसगढ़ से, है ना? 3 राज्यों से सटा है, नॉर्थ और वेस्ट। नेक्स्ट है बारह झरना और रानी बल। जैसे ही रानी बल शब्द आ गया हम लोगों का एकदम नाम याद रहना चाहिए, दुमका। रानी बहल जहां शब्द आया उसका नाम सीधा सीधी दुमका। रानी बहल कहाँ की थी? दुमका की थी। तो बारह झरना और रानी बहल, देखो यहाँ भी बारह झरना गर्म अथी भी है, गर्म कुंड भी है बारह झरना में। तो बारह झरना और रानी बहल दोनों गर्म कुंड भी है और जलप्रपात भी है। ठीक है, तो ये दुमका में है। अच्छा, बोकारो प्रपात बार बार इसलिए पूछ देता है कि लोग बोकारो आंसर मार देगा, लेकिन है कहाँ? ये टाइगर के साथ है और किसके साथ है? नहीं, पूरा नाम याद होगा, हरहद। टाइगर, हरहद, हरहद। तो हरहद, हर और हजारी दोनों एक साथ है। हर और हजारी, उसके साथ में टाइगर और बोकारो। हरद, हजारी, टाइगर और बोकारो। तो हरहद कहाँ है? हजारीबाग में। टाइगर कहाँ है? हजारीबाग में। और बोकारो भी कहाँ है? तो हजारीबाग में। बोकारो को बोकारो मार के नहीं आना है। उसरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अकेला एकमात्र है गिरिडीह का। उसरी कहाँ है? गिरी में। ठीक है ना, उसरी गिरी, उसरी गिरी। नेक्स्ट रजरप्पा सबको जानता है, रामगढ़। रजरप्पा कहाँ है? रामगढ़ में है। हाँ, छिन्नमस्तिका है वहाँ। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। लिख तो नहीं है पाएगा ना अभी। तुमको कैसे पता चला हम जेपीएससी 2 में लॉग इन किए हुए हैं? मैसेज आया था। मैसेज आया आया था ना, चलो ठीक है। लो स्क्रीनशॉट लो, नीचे वाला। ले लिए। ठीक है, तो हम लोग आज के 2 चीज के बारे में बात किए। झारखंड का जलप्रपात के बारे में बात किए, झारखंड का गर्म कुंड के बात किए। अब देखो झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड में कई गो राष्ट्रीय उद्यान है? पहला क्वेश्चन कि झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? राष्ट्रीय मतलब नेशनल। झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है अपने झारखंड में, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, बताएंगे? झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? एक। कौन सा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। लिख लो, कहाँ है ये बेतला? बेतला कहाँ है? पलामू। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पलामू में नहीं है, लातेहार में है। लिखो, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरे जो बेतला टाइप का काम करता है उसको लाते ना मारते हैं, हैं? काहे बेतला जैसा बोलता है? एक लात देंगे अभी, ठीक है ना? जो बेतला काम करेगा उसको क्या करेंगे? एक लात मारना है उसको, तब भी उसको समझ में आएगा। बेतला कहाँ है? लातेहार में। अब भूलेगा क्या कभी? एकदम लात दे देना एक बार, बेतला वाला काम करे लात दे दो एक बार। कब बना था ये? इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1986 में। 1986 इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1986।
बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जिला हो गया लातेहार, इस्टेब्लिशमेंट ईयर हो गया 1986। और सबसे ज्यादा पॉइंट यह है कि इसमें क्या क्या मिलता है, कौन कौन से पशु मिलते हैं। तो हाथी एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का कौन सा है? एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का? झारखंड का। क्या नाम है इसका? बेतला। जो बेतला काम करे उसको क्या करना है? लात मारना है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बार बार लोग इसमें कंफ्यूजन होता है, पलामू और लातेहार, क्योंकि दोनों एक ही जगह डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लातेहार में है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब हुआ? 1986। और कौन सा जिला में है? लात मार के लातेहार, याद ये करना है। हाँ, इसमें सहयोग नहीं लगता। सहयोग उसमें लगता है जो उसमें टेक्नोलॉजी का यूज होता है। बोकारो थर्मल पावर, दामोदर घाटी निगम में आपका जहाँ टेक्नोलॉजी का सपोर्ट चाहिए ना, वहां पे सपोर्ट लेंगे ना। ये राष्ट्रीय उद्यान में क्या सपोर्ट लेना है? 1986 कौन सा जिला? अब पूछता इसमें है कि इसमें क्या क्या मिलता है भाई, तो लिखो हाथी। अरे वन्य जीव, खाली जीव लिख लो ना, बस हो गया। हाथी, बाघ, शेर, तेंदुआ, बाघ, शेर, तेंदुआ, हाथी, बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर, जंगली सुअर, हाँ अर, सुअर। लोग बोलता है वो, लेकिन होता है अ। हाँ, चीतल, सांभर, सबसे इंपॉर्टेंट है सांभर। एक है चीतल, एक है सांभर, बार बार पूछता है। हाँ, चीतल, सांभर, गौर, चिंकारा, नीलगाय। हाँ, गौर, चिंकारा, नीलगाय, नील गाय। और क्या है? भालू, बंदर, मोर। भालू, बंदर, मोर, बंदर, मोर, भालू, बंदर, मोर, बनमुर्गी, धनेश। बनमुर्गी भी रहता है यहाँ, बनसुअर, बनमुर्गी, है ना। धनेश एगो कोई है जीव, वो भी यहाँ रहता है, धनेश। तो बेतला अब नहीं भूलना। झारखंड में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो 1986 ईस्वी में बना था। कौन से जिले में? लातेहार जिले में है। वर्तमान स्थिति कहाँ है इसका? लातेहार है। कब बना? 1986 में बना। दिक्कत नहीं। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर एक और क्वेश्चन आएगा तो कितना एरिया में फैला हुआ है भाई? इसका क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल लिखो। क्षेत्रफल इसका है 231.67 किलोमीटर, यानी वर्ग किलोमीटर। 231.67 वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर स्क्वायर लिखो या वर्ग किलोमीटर लिखो, एक ही बात है। 231.67 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, हो गया। तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है हम लोगों का? बेतला। और बेतला वाला काम जो करता है उसको क्या करते हैं? लात मारते हैं। एरिया कितना हो गया? देखो याद, अगर मिस्टेक हो, कंफ्यूजन हो इसको याद करने में, ठीक है, तो बहुत आसान है याद करना। 6 + 1 सीधा 7। ठीक है, नहीं, 2 से शुरू करना है। 2 3, ठीक है, 2 3 और 3 में 2 गया 1। पहले 2 + 1 3 और 3 - 2
ठीक है, इसी 2 से आंसर मिल जाएगा। 2 + 1 3 और 3 - 2 1 और 6 + 1 7। ठीक, 231.67 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। किसका किसका बेतला राष्ट्रीय उद्यान का। इसके बारे में और कुछ जानने का जरूरत नहीं लग रहा है। इसका जो मुख्य जो है वो है सांभर। ठीक, हाँ, जंगली सुअर का बात करेगा तो यहीं का है, वन मुर्गी का बात करेगा तो यहीं का है। ये सब तो सब जानता है कि वन में रहबे करता है। एक गौर जो है, एक नया नाम है गौर, चिंकारा, नीलगाय तो जंगले में रहेगा, तेंदुआ जंगले में रहेगा, एगो चीतल। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से कौन एक जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और कोई एक ऑप्शन ऐसा दे देगा, या कौन कौन पाया जाता है ऐसा ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य। हाँ, झारखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य यहीं पे लिखते हैं ना, सही रहेगा, लाइट यहाँ सही है। वन जीव अभ्यारण्य, वन जीव अभ्यारण्य। कौन कौन सा अभ्यारण्य है झारखंड में? ठीक है, तो देखो कुछ नाम तो है उसके डिस्ट्रिक्ट के नाम पर, तो उसको पूछेगा नहीं, उसका पूछ सकता है एस्टेब्लिशमेंट ईयर कि कब बना था और उसका कौन सा मुख्य पशु है। ठीक, कौन सा मुख्य जीव है। जैसे हजारीबाग पूछ देगा, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य या पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट तो लोग मार देगा डायरेक्ट से ही, तो वो क्यों पूछेगा वैसा क्वेश्चन? बुड़बक तो नहीं है कि वो क्वेश्चन बर्बाद करेगा। ठीक है, फिर भी हम लोगों को जानना है कि जितना अभ्यारण्य है लगभग 11 गो है। देखो, पहला सबसे इंपॉर्टेंट है उधवा झील पक्षी विहार। दुधवा नहीं होता है, उधवा होता है। तुम कहाँ का बारे में बोल रहा है? दुधवा दूसरा है। हाँ, क्या बोले? उधवा पक्षी विहार, उधवा पक्षी विहार या उधवा झील पक्षी विहार, दोनों लिखा हुआ रहता है। उधवा पक्षी विहार या उधवा झील पक्षी विहार। कहाँ है ये? गया कभी साहिबगंज? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। पक्षी विहार का एक ही जगह है अपना झारखंड में, पक्षी के लिए एक ही जगह है, वो है साहिबगंज में। अच्छा, क्यों साहिबगंज में है? पक्षी तो दूर देश से आता है, बहुत बहुत दूर से आता है, तो वो वहीं जाएगा जहां उसको पानी का बहुलता रहेगा। तो गंगा जी कहाँ अपना झारखंड में है? साहिबगंज में है। तो जैसे ही पक्षी का बात करेगा, अगर कंफ्यूजन हो एग्जाम में, तुरंत दिमाग लगाना है कि उसको पानी का ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और दूर दूर से आता है, उड़ करके दूसरे देशों से आता है, तो वो उसी जगह पे जाएगा जहाँ बहुलता होगा पानी का, तो साहिबगंज। ठीक है, याद रहेगा। अगला लिखो पालकोट, पालकोट अभ्यारण्य। ये भी क्वेश्चन आता है, पालकोट कहाँ है? क्योंकि नाम से नहीं पता चला कि किस जिला में होगा। पालकोट अभ्यारण्य नाम से पता चल रहा है? नहीं, तो ये है गुमला में। कहा बताएंगे अभी, रुको ना, पहले ये लिख लो, उसके बाद वो सब डिस्कस करेंगे। गुमला में पहले याद करते हैं ना कि कौन कहाँ है, फेमस के लिए नहीं याद करते। पालकोट। अब देखो, कोट में हम लोग गुम हो जाते हैं। अगर कोट बड़ा हो तो क्या हो जाएंगे? गुम हो जाएंगे। दूसरे का कोट पहनोगे तो क्या हो जाओगे? गुम हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, सीना कहाँ है। तो पालकोट, कोट अगर पाल साम्राज्य का पहन लो, आज से धर्मपाल, शिशुपाल तो अलग हो गया, धर्मपाल, और धर्मपाल जो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, याद करो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वो अथी करवाया था रिपेयरिंग, और जो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना। ठीक है, तो पालकोट, पाल साम्राज्य का कोट पहनोगे तो क्या हो जाओगे? गुम हो जाओगे। तीसरा, पालकोट के बाद नेक्स्ट लिखो लावा लोंग, लावा लोंग अभ्यारण्य। लावा लोंग, लावा भी है और लोंग भी है।
लावालोंग, लावालोंग अभयारण्य, लावालोंग अभयारण्य। याद करना है, किताब में तो सब जगह लिखा हुआ ही है, कोई भी किताब उल्टोगे सारा चीज मिल जाएगा, एक आध ऊपर नीचे होगा बस, लेकिन याद करना है। पाल का कोट बनोगे तो क्या हो जाओगे, गुम हो जाएंगे। पक्षी को क्या चाहिए, पानी चाहिए, पानी की बहुलता चाहिए। झारखंड में पानी की बहुलता कहाँ है, साहेबगंज में है। लावालोंग अभयारण्य कहाँ है, देखो, लावालोंग अभयारण्य चतरा, लावालोंग अभयारण्य चतरा। इसके बाद बात करेंगे कब बना नहीं बना, उठो। चतरा पहले याद करना कि है कहाँ, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। लावालोंग कहाँ है, कैसे याद रखेंगे, लावालोंग, लोंग को क्या करना है, चतर जाना है, ठीक है ना। लावा और लोंग को क्या कर देना है, चतर देना है। कुतर चतर, लौंग को लोग चाट के खाता है, नहीं खाता है, मतलब चबाते हैं ना चतरा को। लावा लौंग से क्या है, चबाना है, चौ से चबाना, चौ से चतरा, ठीक है। लौंग क्या है, चबाना है, चतरा चतर चतर के चबाना है। लौंग को क्या करना है, चतर चतर के चबाना है, याद रहेगा। लौंग चतरा चबाना, लौंग को करना है चबाना। चौ अक्षर से और कोई तो जिला है नहीं, चौ अक्षर से कोई जिला है क्या अपने झारखंड में, चतरा के अलावा और तो कोई जिला नहीं है चतरा। तो लौंग को क्या करना है, चबाना है, चबाना है यानी चतर चतर के चबाना है। नेक्स्ट, तोप चाची, तोप चाची सबसे इंपॉर्टेंट, तोप चाची। लौंग करना है, चतर चतर के चबाना है, और तोप चाची अभयारण्य कहाँ है पिंटू, तोप चाची अभयारण्य कहाँ है, तुम्हारे पास मैसेज नहीं गया था अभी इसका। हाँ मैसेज जो जो जब क्लास शुरू किए होंगे तो, छोड़ दो रहने दो। तोप चाची अभयारण्य कहाँ है, तोप चाची, तुम बहुत घूमता है। तो देखो जी, ये धनबाद में है। देखो याद करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है इसका, धनबाद। जिसके पास धन ज्यादा हो गया उस पर तोप लग जाता है, लोग उसको उड़ाने के चक्कर में रहता है। धन जिसके पास ज्यादा हुआ उसके ऊपर तोप लगना ही लगना है, चाहे वो गांव में रहे चाहे शहर में रहे, ठीक है। किस पे तोप लगाना है, धन वाले पर, ठीक है ना। धन वाले पे क्या लगाना है, तोप लगाना है। नेक्स्ट 5, तोप लगाना है किसके ऊपर, जिसके पास धन ज्यादा हो जाता है, अपने आप धनवान लोगों के पीछे लोग तोप लगाने लगता है, नहीं लगाने लगता है। कैसे उसको मारें कि हम उससे आगे बढ़े, या कैसे उसको नीचे गिराएं, ठीक है। तोप चांची। दलमा एक और इम्पोर्टेंट है, दलमा अभयारण्य, इसमें भी नाम से नहीं पता चलेगा कहाँ है। दलमा, दलमा अभयारण्य, दलमा सुना है पिंटू, सुने। हाँ बताओ। दलमा अभयारण्य उधर ही है, रांची तरफ। बलमा गए प्रदेश, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम, हाँ? पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी, दलमा यानी बलमा, बलमा कहाँ गया, पूर्वी सिंहभूम गया, प्रदेश से कौन से पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। बलमा गए प्रदेश, हम लोगों के लिए पूर्वी सिंहभूम तो प्रदेश ही हो गया, यहाँ से जाओगे पूर्वी सिंहभूम तो क्या हो गया, प्रदेश। प्रदेश कौन से पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। छठा, छठा पारसनाथ कहाँ है, इसके लिए तो बताना तो नहीं पड़ेगा। पारसनाथ अभयारण्य, पारसनाथ पर्वत है गिरिडीह में, पारसनाथ अभयारण्य कहाँ है, गिरिडीह में। लेकिन पारसनाथ अभयारण्य कहाँ है, कंफ्यूज नहीं होना, जब नाम दिए हैं वहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसको, गिरिडीह।
गिरिडीह दिख रहा है। पारसनाथ कहाँ है? गिरिडीह में। थोड़ा इधर कर लेते हैं। पारसनाथ के छठा, सातवां यहाँ लिखते हैं, आ जाएगा। यहाँ तक तो दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। सातवां लिखो, कोडरमा अभयारण्य। नाम लिखने का जरूरत है? कहाँ होगा? अब जगह का नाम से ही लिख लो। कोडरमा अभयारण्य, पलामू अभयारण्य, कोडरमा, पलामू, हजारीबाग, 3 गो अभयारण्य है जो कि नामे से है। हजारीबाग, पलामू, हजारीबाग और कोडरमा। ठीक है, ये तीनों के तीनों किससे है? नाम से है। तो इसमें जगह का नाम लिखने का हमको नहीं लगता कि जरूरत है। ये कोडरमा हो गया। बलमा गए परदेश, हाँ। पलामू, पलामू तो पलामू में। हजारीबाग, लौंग खाएंगे चतर चतर के। लौंग कैसे खाएंगे? चतर चतर के। पालकोट, पाल साम्राज्य का कोट पहनेंगे तो क्या हो जाएंगे? गुम हो जाएंगे। हजारीबाग, हजारीबाग में। ठीक है, धन होगा तो तोप लगा देगा। ठीक है ना, ऐसे भी गांव घर में नहीं बोलते हैं बहुत बड़का तोप बना है, तो अरे धन रहेगा वही ना तोप बनेगा। हाँ, नहीं कहते बहुत बड़का तोप बना है तो 10, तो धन से तोप 10। 10वां नंबर में क्या लिखेंगे? एक है बहुत इंपॉर्टेंट, गौतम बुद्ध अभयारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट। गौतम बुद्ध अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है पिंटू? ये गौतम बुद्ध अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य। ये इंपॉर्टेंट है, गौतम बुद्ध अभयारण्य। अब गौतम जी का नाम पहले याद करो तो, जो पढ़ाए हैं झील वाला में। बूढ़ा, घाघ और गौतम और ये क्या था इसको, कांति। हाँ, कहाँ था? मिर्चया, कहाँ था? देखो ठीक से। लातेहार। हाँ, वो लातेहार जिला पड़ता है, लेकिन वो जलप्रपात का बात है। यहाँ बात है अभयारण्य का। तो ये दोनों कंफ्यूजिंग है। ये दोनों क्या है? कंफ्यूजिंग है, इसलिए जोर दे करके बोल रहे हैं। जो गौतम बुद्ध अभयारण्य है ये कोडरमा में है। कहाँ है? कोडरमा। इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध जो जलप्रपात है वो लातेहार में है, लेकिन गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है कोडरमा में। दोनों याद करना है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? कोडरमा में है। गौतम बुद्ध जलप्रपात कहाँ है? लातेहार में। एक है महुआ टांड़, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है। हाँ, महुआ टांड़ अभयारण्य, अभयारण्य, महुआ टांड़ अभयारण्य। कहाँ है महुआ टांड़ अभयारण्य? ये है लातेहार में। महुआ टांड़ अभयारण्य लातेहार में। कै गो टोटल अभयारण्य हुआ? ठीक है, तो इतना हम लोगों को पढ़ना है। अब इसमें इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी हो सकता है कि पूछ दे। ठीक है, फेमस है, हाँ अब बता रहे हैं। अब देखो, पक्षी की बात की है कहाँ? साहेबगंज में। साहेबगंज में किसका बात की है? पक्षी की बात। कौन कौन सा पक्षी इंपॉर्टेंट है बगल में लिख लो। बनकर, जलकौआ, बटान। बनकर पक्षी है, बनकर, जलकौआ, जल में रहने वाला कौआ, बटान, खंजर, बटान, हाँ बॉट वाका ना, बटान, खंजन और किंग फिशर। सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ किंग फिशर मिलता है। किंग फिशर क्या बोलते हैं? मच्छर,
मछली को देखा तुरंत लोग लेता है। हाँ, किंग फिशर, जलकौआ, खंजन, बटान, बनकर। देखो नया नया पक्षी का नाम भी हम लोग सुन ले। और बना कब ये, एस्टेब्लिशमेंट ईयर लिख लो। उधवा झील पक्षी विहार बना कब, 1991, 1991 ईस्वी। ठीक है, 1991। वैसे एरिया भी पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, एरिया जरूरत नहीं है। बहुत छोटा सा एरिया में है, 5.65 किलोमीटर। कितना, 5.65 किलोमीटर स्क्वायर, 5.65 किलोमीटर स्क्वायर। 5.5 किलोमीटर का एरिया बहुत हो गया पक्षी के लिए, नहीं। अब पालकोट अभ्यारण्य, पाल के कोट में जाएंगे तो क्या होंगे, गुम हो जाएंगे। कब बना पालकोट, 1990, 1990। क्या क्या है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, पालकोट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पालकोट अभ्यारण्य का जो मुख्य जीव है वो लिखो, तेंदुआ, जंगली भालू, तेंदुआ, जंगली भालू। ठीक है, लावा लौंग, लौंग क्या करना है, चतर चतर के चबाना है, चतर चतर के चबाना है। किसको, लौंग को, लौंग को चतर चतर के चबाना है। कब बना ये, 1978, 1978, 1978। और यहाँ मिलता क्या क्या है वो लिखो, बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, हिरन, सांभर। यहाँ भी सांभर है, हिरन, सांभर, नीलगाय, हिरन, सांभर, नीलगाय, बाघ, तेंदुआ आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एरिया लिखना है इसका, लिख लो लावालौंग का। लावालौंग का एरिया है 207 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है ये, 207 किलोमीटर स्क्वायर। और पालकोट है, पालकोट है 183.18, 183.18, 183.18 किलोमीटर स्क्वायर, 183.18 किलोमीटर स्क्वायर। ये 207 में है। ठीक है, लावालौंग हो गया। तोप किसके ऊपर चलाना है, धन वाले के पास। ठीक है ना, धन आने के बाद क्या होता है, तोप चलता है। ठीक है, धनबाद। चलो एस्टेब्लिशमेंट ईयर लिखो इसका, तोपचांची का, तोपचांची का 1978। तोपचांची भी कब का है, 1978। और इसका किलोमीटर स्क्वायर भी लिख लो वहीं पे बगल में, 8.75 किलोमीटर, बहुत छोटा है, 8.75 किलोमीटर स्क्वायर, 8.75 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या क्या है तोपचांची में, देखो तोपचांची में क्या क्या है, तेंदुआ, हिरन, जंगली भालू, तेंदुआ, हिरन, जंगली भालू, तेंदुआ, हिरन, जंगली भालू। दलमा बलमा गए प्रदेश पूर्वी सिंहभूम। कब बना दलमा, दलमा बना 1976 में, 193 किलोमीटर स्क्वायर में है, 1976। कितना बोले, 193.22 किलोमीटर स्क्वायर, 22 किलोमीटर
स्क्वायर 1976 ईस्वी। किसका? दलमा का। दलमा गए, बलमा गए परदेश पूर्वी सिंहभूम। पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ है? गिरिडीह में है। और जब पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह में है तो पारसनाथ अभयारण्य भी कहाँ होगा? गिरिडीह में ही होगा। ठीक। और पारसनाथ जो अभयारण्य बना कब? वो है 1981 का। 1981 ईस्वी का है। और इसका एरिया लिख लो 207 किलोमीटर, नहीं कितना, किसका लिख रहे हैं हम लोग? गिरिडीह पारसनाथ 49.33 किलोमीटर स्क्वायर, 49.33 किलोमीटर स्क्वायर, लगभग 50 किलोमीटर स्क्वायर का है। ठीक है, लगभग 50 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट लिखते हैं इधर का कोडरमा। याद इसको करना है नहीं ठीक ढंग से, नाम जो है तो नाम पे ही है। अगर इस सब में से पूछना होगा तो वो एस्टेब्लिशमेंट ईयर ही पूछ सकता है या फिर वन्य जीव को पूछेगा। कोडरमा का लिख लो 1985 ईस्वी, 177.95 किलोमीटर स्क्वायर। 1900 कितना बोले? 85 ईस्वी और 177.95 किलोमीटर स्क्वायर। किस लिए फेमस है कोडरमा वाला? यहाँ भी तेंदुआ, हिरन और सांभर है। सांभर तो शब्द रखना जरूरी है इसमें। ठीक है, सांभर। कोडरमा में क्या है ज्यादा? सांभर। वो सब तो जंगल करते हैं, जंगल है तो रहबे करेगा। पलामू, पलामू वाला देखो 1976, 1976 और किलोमीटर इसका है 794.33, 794.33 किलोमीटर स्क्वायर, 794.33 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ भी सांभर और हाथी है। सांभर, हाथी। हजारीबाग नेक्स्ट है, हजारीबाग। हजारीबाग 1976 ये भी है। हजारीबाग भी कब का है? 1976। और इसका एरिया है अपना 186.25 किलोमीटर स्क्वायर, 186.25 किलोमीटर स्क्वायर। क्या क्या मिलेगा यहाँ? तेंदुआ, हिरन, सांभर यहाँ भी है। तेंदुआ, हिरन, सांभर यहाँ भी है। तेंदुआ, हिरन, सांभर। गौतम बुद्ध, कोडरमा, गौतम बुद्ध और एक गौतम बुद्ध जलप्रपात लातेहार, याद रहेगा। कोडरमा में है। पहले तो लिखो इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1976 ही है, 1976, 1976। और ये है तुम्हारा 100 किलोमीटर स्क्वायर में, 100 किलोमीटर स्क्वायर। महुआ टाड़ भी 1976 का है। अच्छा, यहाँ क्या मिलता है? वही तेंदुआ, भेड़िया, जंगली नील भालू आदि। ठीक है ना, जंगली भालू यहाँ लिख लो एगो, जंगली भालू। ठीक। अब महुआ टाड़ कहाँ है? देखो महुआ जो गिरता है टाड़ में गिरता है। महुआ जो है, महुआ का पेड़ देखा है ना, फील्ड फील्ड में रहता है, तो महुआ टाड़ में गिरा। अगर गिरा तो क्या हो गया? लाते लाते खराब हो गया, लात से दबाया गिरा। महुआ टाड़ में गिरा और लात से क्या हो गया? दबा गया, खराब हो गया। महुआ टाड़ लातेहार। कब बना ये भी 1976 का ही है, 1976 का ही है। और इसका किलोमीटर स्क्वायर लिखो 63.25, 63.25 किलोमीटर स्क्वायर। (63.25 किलोमीटर
निकल जाएगा। चलो याद हो गया इतना। 63.25 किलोमीटर। हमको नहीं लगता कि अब इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना है। ठीक, एक बार विभाजन करें इसको, हो जाएगा ना। क्लास एंड करते हैं तब आज का। पिंटू हो गया, लिख लिया? पिंटू, एंड करें क्लास? ठीक है, एंड कर रहे हैं।